क्या लगता है 2025 की तरह ही 2026 जाने वाला है या कुछ नया होने वाला है इस बार? नए ईरा की शुरुआत है। अब जो है ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, इकोनॉमिक ग्रोथ की फील्ड में, इस सब जगह पे एक नई तरीके से इनोवेशंस आएंगी, नए तरीके से काम किए जाएंगे, नए तरीके से हर देश अपने आप को आगे लेके आने की कोशिश करेगा। तो क्या लगता है सर, ये कौन सी ग्रह इस पर राज करने वाला है? मैम, इस पे जो ग्रह राज करेगा वो राहु अच्छा है तब भी उसकी कोई ऐसी रेमेडी दीजिए, अगर किसी का राहु खराब है कोई ऐसी रेमेडी दीजिए जो सब पे लागू हो। ये राहु का जो है आजकल सारे पीड़ित जो है ना, मैक्सिमम जो कुंडली हम देखते हैं वो राहु पीड़ित ही आती है। राहु पीड़ित ही आती है। अब इस चीज को समझो, राशि वाले लड़के हैं जो लड़कियां अपनी शादी के लिए चुने जिससे उनका लाइफ बहुत अच्छी निकले। मैम इसमें अब लड़कियां जो शादी के लिए देखती हैं वो देखा जाता है मंगल से, जी। लड़कों को मंगल से देखा जाता है। तो इसमें मेष राशि है जो आप लड़कियां जो है देख सकते हैं कि मेष राशि वालों को देखे। बट कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? मैम कुंभ राशि के लिए जो है सबसे बुरा साल जाने वाला है। ओह माय गॉड। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2026 कौन सी ऐसी राशि है जो राइज करने वाली हैं, जिनके घर में पैसों की बारिश होने वाली है। और साथ में बात करने वाले हैं कि 2025 जैसा निकला है क्या 2026 भी ऐसा निकलेगा। ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज आप जानने वाले हैं अपनी राशि के बारे में कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग 2026 आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो इस पर डिस्कस करने के लिए अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट कृषभ सर। तो स्वागत करते सर का, वेट नहीं कराते। स्वागत है सर आपका। राधे राधे। राधे राधे मैम, कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? बढ़िया मैम, बढ़िया। तो सर जैसे 2025 निकला है, अब 2026 का आगमन होने वाला है जी। तो क्या लगता है 2025 की तरह ही 2026 जाने वाला है या कुछ नया होने वाला है इस बार? मैम ये 2026 जैसे अब अगर हम न्यूमरोलॉजिकली बात करते हैं तो अब ये टोटल आ रहा है 1 नंबर पे। तो ये तो नए साल का कह लो या नए ईरा की शुरुआत है। जो भी डिस्ट्रक्शंस हमने देखनी थी वो देख ली हमने 9 नंबर 2025 में। तो अभी कोई भी चीज़ होती है, पहले कोई भी आप बिल्डिंग लेते हो या कोई भी चीज़ लेते हो, पहले उसको ढाते हो फिर नई चीज़ बनती है। तो वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। अब जो है ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, इकोनॉमिक ग्रोथ की फील्ड में, इस सब जगह पे एक नई तरीके से इनोवेशंस आएंगी, नए तरीके से काम किए जाएंगे, नए तरीके से हर देश अपने आप को आगे लेके आने की कोशिश करेगा। क्या बात है जी। तो मतलब कुछ नया होने ही वाला है थोड़ा सा जी। जैसे न्यूमरोलॉजिकल कहते हैं ये सूर्य का साल है जी। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो क्या लगता है सर, ये कौन सी ग्रह इस पर राज करने वाला है? मैम इस पे जो ग्रह राज करेगा वो इस टाइम किंगशिप में आएगा जुपिटर, गुरु। ओके। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। देखो अभी जो हमारा 2026 है, जो हम ये कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर ईयर देखते हैं, वो देखते हैं हम जो जब हमारी विक्रम संवत से, वो 2083 है। ठीक है। एंड वो 2083 जो पड़ रहा है ना, वो पड़ रहा है हमारा जो देखते हैं चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। प्रतिपदा मतलब जो अमावस्या के नेक्स्ट डे होता है उसको हम प्रतिपदा कहते हैं। तो वो शुक्ल पक्ष का फर्स्ट डे होता है। तो उस दिन जो है वो पड़ रहा आई थिंक 19 मार्च का। एंड 19 मार्च जो है वो है थर्सडे को। तो ऑब्वियसली थर्सडे मीन्स जुपिटर रूल्ड है। तो गुरु जो है ये पूरे साल तो किंगशिप में रहेगा ही रहेगा। अब जो है इसके एक होती है, जैसे अब हम कहें कि मोदी साहब है, मोदी साहब तो किंग बन गए। अब नीचे जो है मिनिस्ट्रीज डिवाइड होनी है। ठीक है। अब मिनिस्ट्रीज जो डिवाइड होगी और वो जो मिनिस्ट्रीज को रूल करेगा वो करेगा मंगल। वो इसलिए जो हमारा सूर्य जो है, अभी संक्रांत जो आएगी, सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है वो जो है वो मंगलवार की है। ठीक है। तो मंगल जो है वो कंट्रोल करेगा अब सारी मिनिस्ट्रीज को, बी इट होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, या आप टेक्नोलॉजी को ले लो। मिनिस्ट्रीज इन द सेंस, मैं अपनी इसकी बात करूं कि हमारे जो भी अब एविएशन से रिलेटेड है काम होगा, कोई भी डिफेंस से रिलेटेड काम होगा, कोई भी आपकी इकोनॉमी को लेके काम होगा, वो उसको कंट्रोल करेगा मंगल। अब मंगल के को देखते हुए मंगल के एस्पेक्ट्स
ये सब जो है आपकी इन सारी जो भी चीज़ें हैं, हम किसी भी इन पे डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी या लीडरशिप्स पे डिसीजन है, वो मंगल भी प्रभाव देगा। अब क्या है, थोड़ा टेक्निकल समझने वाली बात है। अब गुरु क्या है 3 नंबर जी, और मंगल क्या है 9 नंबर जी, अब बोथ आर फ्रेंड्स एंड न्यूट्रल, राइट, ठीक है। अब गुरु और मंगल आ गए, ये दुश्मन तो नहीं है, बट हाँ मंगल का जो एग्रेशन है वो, क्योंकि गुरु साथ में है, गुरु थोड़ा सा उसको शांत करेगा। तो अब जो भी डिसीजंस होंगे वो तैड़-फैड़ वाले नहीं होंगे कि हमने जो है कुछ एकदम से गवर्नमेंट डिसीजन ले ले किसी को लेके। बहुत सारी पॉलिसीज बनी जाएंगी। अगर गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमी को लेके अपना डिसीजन लेना है, कोई फॉरेन पॉलिसीज को लेकर डिसीजन लेना है, कोई नेबर कंट्रीज को लेकर डिसीजन लेना है, कोई वॉर डिसीजन लेने, वो पूरे प्लान तरीके से होंगे। मगर हाँ होंगे जरूर। ये जो साल है, ये साल आप ये समझो कि गुरु भी कंट्रोल करेगा, हम जो डिसीजन लेंगे वो पूरा एक उसका पूरा तथ्य होगा कि हमने डिसीजन क्यों लिया, एंड उसके आफ्टर इफेक्ट्स सब देख के डिसीजन ले जाएंगे और बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में डिसीजन को आप लागू किया जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि काफी गोचर हो रहा है काफी अच्छे ग्रहों का, तो इंडिया मतलब देश के लिए ये 2026 कैसा रहने वाला है? देश के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा साल जाने वाला है। वजह क्या है, आप इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो गुरु जो है सिंह राशि में। अब सिंह राशि जो है हमारे मोदी साहब की भी सिंह राशि है, ठीक है। अब इंडिया के लिए बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को एक ग्लोबली दिखाने का। यहाँ पे आप अब देखेंगे इस टाइम बड़े सारे मेक इन इंडिया कंसेप्ट जो अभी तक हम सुन रहे थे, वो मेक इन इंडिया कंसेप्ट आगे अब दिखेंगे आपको। अब जितने भी बाहर की कंपनीज हैं वो आप यहां पर आके इन्वेस्ट करना शुरू करेंगी, ठीक है। अब आप ये देखो कि हम जैसे मैंने बताया कि ये मंगल का भी वो रूल करेगा, मंगल भी रूल करेगा। तो जितने भी अब ये वॉर रिलेटेड चीजें हैं, ये चीजें सामने आएंगी। अब जैसे आपने पीछे देखा यूएस ने भी क्या किया, अपना ट्रंप साहब ने भी अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को का नाम हटा के उसने वॉर मिनिस्ट्री कर दिया। तो अब ये सारी चीजें दिखेंगी। अच्छा, इस टाइम मैं ये भी आपको बता दूं, इस टाइम जो आपकी वॉर होगी वो मैक्सिमम देखना अब आपकी वाटर के थ्रू होगी। अच्छा, अब आपकी जो अगर लड़ाइयां हुई तो वो सी रूट्स पे होंगी। हर एक जो है अपना पोर्ट जो है अपनी हर एक जो बाउंड्री है अपनी सी से को लेके वो अपने हर कंट्री आपको सिक्योर करता हुआ दिखाई देगा, और वहीं से ही जो ये अगर लड़ाई होगी तो वहीं से ही दिखती हुई नजर आती है। और दूसरा क्या है, अब जो लड़ाई होगी जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग जो है राहु प्रधान है, ठीक है, एंड राहु मीन्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इस टाइम पे इस साल पे आपको ये भी दिखेगा कि क्योंकि 4 और 9 मंगल दे आर एंटी, इनका जो है थोड़ा सा गुस्से को लेके रहता है। तो ये जो है अब देखना कितनी सारी जो एआई से रिलेटेड चीजें हैं, गड़बड़ियां हैं, या सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें, और यहाँ बैंकिंग सेक्टर्स में हैकिंग आपको दिखेगी, और ये आप किसी कंपनीज के डेटास जो हैं वो हैक होते हुए नजर आएंगे। ये सब चीजें भी आपको इस साल नजर आएंगी देखने में। तो इसलिए जो है कि इंडिया को भी काफी सावधान रहना है अपने इसमें। और अगर हम फाइनेंशियली बात करें और एक हम बोलें कि हम फ्रंट में कैसे आएंगे, ग्लोबली कैसे हम देखे जाएंगे, तो वो इंडिया के लिए अच्छा साल है। ओके, तो अगर जैसे अब इंडिया की बात चल रही है तो सबसे पहले आते हैं हमारे अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी, तो उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है? मोदी जी के लिए साल अच्छा जाने वाला है। लेटर हाफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, वो इसीलिए कि उनका जो हेल्थ को लेके इशू आ सकता है, तो थोड़ा सा इस वजह से वो इनकी मोदी जी की थोड़ी सी हेल्थ डाउन रहेगी, बट वो रूल पूरा करेंगे। वो ऐसा नहीं है जो अभी हवाएं उड़ रही हैं कि ये जो है मोदी जी शायद रिजाइन कर देंगे। मुझे ऐसा कोई नजर आता नहीं है कि मोदी जी रिजाइन करेंगे। मोदी जी विल कंटिन्यू हिज टेन्योर, अपना टेन्योर पूरा करता हुआ नजर आ रहे हैं।
2026 में वो ऐसी 3 राशि कौन सी है जिनकी किस्मत खुलने वाली है? मैम ये राशि है, एक तो वृषभ राशि है, एक मिथुन राशि है और एक सिंह राशि। ये राशियां जो है राइज करेंगे ही करेंगे इस साल। क्योंकि क्या है, देखो आप ये राइज इसलिए करना है क्योंकि गुरु का गोचर हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं इसमें, इस बार जो गुरु जो है जुपिटर प्लेनेट है वो जो है सबसे फास्ट मूव कर रहा है जी। और इस साल पहली बार जो है वो जो है साल में 3 बार गोचर करेगा, 3 राशियों से निकलेंगे। देखो जून तक जो है वो रहेंगे मिथुन राशि में, जी 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 जी। जून से फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक वो रहेंगे अपना कर्क राशि में। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वो आ जाएंगे सिंह राशि में। ओके। ठीक है, तो जब जो मैंने अभी आपको बताया कि मोदी जी का जो लेटर हाफ वो क्योंकि सिंह राशि में आएगा तो थोड़ी उनको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो जितनी भी सिंह राशि हैं, मैं नॉट ओनली मोदी जी, जिनकी भी सिंह राशि है उनके थोड़े लेटर हाफ जो है जो अपना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला पार्ट है उसमें थोड़ा इन लोगों को अपना हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। देखो सिंह क्या है, अपना सिंह राशि क्या है, पूरा सूर्य है। सूर्य क्या है, सबसे बड़ा। अपने घर में तो हमारे फादर हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या अपने कंट्री में देखे जाए तो हमारा नेता है। तो इन सब की ना हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इशू आ सकता है। अगर किसी के घर में जो है फादर एल्डरली फिगर है तो फादर का ध्यान रखें। अगर किसी के घर में ग्रैंडफादर है, वो एल्डरली फिगर है, तो ग्रैंडफादर का ध्यान रखे। या नेतागिरी में जो भी लीडर है वो अपना ध्यान रखे। नॉट ओनली नेतागिरी, कोई अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में बोलूं कि जितने अभी जैसे बच्चन साहब हैं या रजनीकांत जी हैं या कोई भी फेमस एक्टर्स है जो लीड कर रहे हैं आज के, शाहरुख खान है, तो इनको थोड़ा सा अगर इनकी सिंह राशि वो है तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना की इनको बहुत जरूरत है। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इनकी हेल्थ इश्यू को हो सकता है इन लोगों को। आप बात करते हैं सर 1 बाय 1 राशि, क्योंकि हर कोई ना अपनी राशि के बारे में जानना चाहता है। और जैसे आपने हेल्थ इश्यूज के बारे में बताया, सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप सूर्य के अकॉर्डिंग आपने कहा कि जो भी बड़े लोग हैं उनकी हेल्थ में इश्यूज आएंगे। तो अगर कोई रेमेडी करना चाहता है जी, जिनको हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं जी, तो ऐसी कौन सी रेमेडी करे 2026 में, जिन अगर वो रेमेडी करे और उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे 2026? मैम सबसे 2026 में स्पेसिफिक राशि के लिए नहीं, मैं ऑल ओवर 12 राशि के लिए बोलूंगा कि सबको उठ के सुबह सूर्य को जल देना है। सुबह जल्दी उठना है, सूर्य उदय से पहले उठना है और उस टाइम पे ये देखना है कि आप जो है मतलब पूरा नहा धो के आप सूर्य को जल दे और सूर्य के जल में लाल फूल मिला के, केसर मिला के आप सूर्य को जल दे। ये आपके लिए पूरा अच्छा साल जाएगा, वो दिन भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर कोई कहता है कि जैसे अब होता है कि भैया किसी की नाइट ड्यूटी है, नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, आप फिर संडे आप चुन लो। संडे जो है सूर्य का दिन है, आप सूर्य वाले दिन आप एटलीस्ट उस दिन आप ये रूटीन अपनाओ। आप ये अपनाओ, आपके जो भी आपकी रुकावटें हैं कोई भी, और वैसे ये साल जो है 1 नंबर है, सबको जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो अगर कोई अड़चन हो भी रही है पुरानी तो वो भी जल्दी के जल्दी निकलनी खत्म हो जाएगी आपकी पुरानी अड़चन है। हेल्थ वाइज भी आपका इंप्रूवमेंट होती नजर आ रही है। ओके तो सबसे पहले अब सर हम राशियों का कर लेते, क्योंकि हमारी ऑडियंस वेट कर रही है कि कब हमारी राशियों की चर्चा शुरू होगी। तो मेष राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? जैसे मेष राशि को कहते हैं काफी गुस्से वाली राशि रहती है, तो कैसा रहेगा मेष राशि के लिए 2026? मैं मेष राशि के लिए जैसे बताया कि गुस्से वाली राशि है, बिल्कुल ठीक है। और इस टाइम जो है गुस्सा अकम्पनीड बाय सूर्य है, तो थोड़ा एनर्जी तो बढ़ेगी क्योंकि मंगल रूल्ड है। अब इसमें जो है इन लोगों की मैं आपको बताऊं, नया प्रॉपर्टी, नई व्हीकल, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज, और अगर आपके कोई पुराने ये बिजनेस में कोई पैसा फंसा हुआ है तो पैसा निकलने की उम्मीद है। मगर इस साल जो है इनकी फादर की तबीयत खराब रह सकती है, या कोई भी, जैसे मैंने बताया, कोई भी एल्डरली फिगर है, क्योंकि जो सिंह राशि है ना वो जो है वो मेष राशि को ज्यादा इफेक्ट करता है। सूर्य जो है सिंह राशि नहीं, सॉरी, सूर्य जो है वो मेष राशि को ज्यादा वो करता है, क्योंकि मंगल उसमें आया हुआ है, मंगल की राशि है मेष राशि।
तो अब जो है ये इसमें आपको ये व्हीकल्स वगैरह भी लेके आ जाएगा, और मंगल क्योंकि लैंड को भी डिनोट करता है तो कोई प्रॉपर्टी भी आप बना सकते हो। मगर जैसे मैंने बताया क्योंकि दोनों एनर्जीज मिल गई हैं, मंगल की और सूर्य की दोनों की एनर्जीज आ गई हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। बीपी इशू हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉकेजेस हो सकती है, शुगर हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है। ये वाली प्रॉब्लम सबको नजर आ सकती है इन लोगों को। ओके 2026 में जी। मेष राशि। जी, मेष राशि को इनको क्या करना है, इनको अगर उपाय की बात करें, ये लोग अपना जो गुड़ है वो गाय माता को आप खिलाओ। ओके मेष राशि वाले ये उपाय कर सकते हैं पूरी 2026 में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वृषभ राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? क्या उनकी लॉटरी खुलने वाली है इस बार? मैम वृषभ राशि के बोलो तो वृषभ राशि जो है वो सबसे अच्छी जाने वाली है इस साल। क्या है कि एक तो इनकी जो पुराने भी ये वो थे अपना रुके हुए काम थे वो खत्म हो जाएंगे, इनको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। ओके ठीक है। अब इनको जो है ध्यान क्या रखना है, इनके पार्टनर, इनका स्पाउस की तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है, तो अपने स्पाउस पे ध्यान लगाएं। अब इनको खुद भी जो है थोड़ी सी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ओके खुद को, तो अपनी स्किन का थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने आपको जो है पूरा जो है वो ग्रूम करके चलें, क्योंकि सूर्य है, सूर्य आपको देगा तो सही। और ये वृषभ राशि जो है उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र में आप ये कहोगे कि मैं फटे वटे कपड़े पहन के चले जाऊं, ऐसा करोगे तो सूर्य बिल्कुल साथ नहीं देगा। आप जो है उसके ट्रेड्स साथ में लेके चलो, आप वेल ड्रेस्ड होकर लेके चलो, परफ्यूम, डिओ, इत्र वगैरह जो लगाते हैं आप वो लेके चलो, आपके सारे बिगड़े काम नजर आएंगे। आप ऑफिस जा रहे हो, आपके ऑफिस में कोई चीज से कोई खटपट है वो खत्म होती नजर आएगी। आपकी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप को कोई लेके दिक्कत आ रही है या बिजनेस नहीं चल रहा, आप पहले दिन से आप ये लेके बैठ जाओ, अपना इस तरह से आप तैयार होके जाओ, आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। आप बिजनेस में जो है कोई नई इनोवेशंस वो भी आप कर सकते हो। तो ऑल टुगेदर वृषभ के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया साल है। तो कृषभ सर, ये 2026 मिथुन राशि के लिए कैसा जाने वाला है? मैम 2026 जो मिथुन के लिए जाएगा वो भी, जैसे मैंने बोला 3 राशियों में, उसमें एक मिथुन राशि भी है। मिथुन राशि वाले जो हैं इस टाइम ये कह लो कि इनकी भी बल्ले बल्ले है। मिथुन राशि वाले, अब बल्ले बल्ले ये मतलब नहीं है कि जिनकी मिथुन राशि वो घर में आराम से टांग पे टांग पसार के बैठ जाए, काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा अब इनके लिए क्या है, इनको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी। मिथुन वालों को इनके अगर बिजनेस में है तो अपना ट्राई करें फॉरेन में ट्रेड करने का, फॉरेन रिलेशंस डेवलप करने का। या ये पॉसिबल है कि जो बच्चे हैं जो अपना पढ़ाई के लिए जाने की वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं काफी टाइम से, तो उनका स्टडी वीजा लग सकता है। कि कोई पीआर का वेट कर रहा है तो उसका पीआर लग सकता है। और इस साल जो है ये मिथुन राशि वाले जो है अपने घर में रेनोवेशंस, कंस्ट्रक्शंस ये सब कराते हुए दिखेंगे। या अपने घर को ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। कि कुछ ट्रांसफॉर्म इन द सेंस कि पहले पुराना फर्नीचर था, फर्नीचर हटा के नया फर्नीचर ले आए, तो ये लोग ये भी करते हुए नजर आएंगे। इनको एक चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा अपना वाणी पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि बुध है। ठीक है, मिथुन रूल्ड बाय बुध है, एंड सन जो है सूर्य का ये साल है। बट क्योंकि गुरु है साथ में, मैंने बताया किंगशिप जो है वो गुरु के पास है जी। अब वो आपका गुरु जो है आपको समझदारी से बोलने का समय तो देगा, बट अगर मान लो किसी का गुरु एफ्लिक्टेड है उसकी कुंडली में, तो वो जो है बुध अपना एक कम्युनिकेशन भी उसका बिगड़ सकता है। वाणी पे कंट्रोल करके चले। हो सकता है इन लोगों की अपने स्पाउस से या हस्बैंड वाइफ जो में स्पाउस है, हस्बैंड की वाइफ से या वाइफ की हस्बैंड से, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में, इन लोगों की आपस में कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज आए। या इनके में ये भी पॉसिबल है इस साल कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए। हाँ, तो ये लोग अपने आप एक ट्रस्ट इश्यूज बनाए रखें और एक अपना भाषा को कंट्रोल करके चले। ये लोगों के लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। और उपाय के तौर पे मैं बोलूं तो इनको जो है रोज जो है एक हरी इलायची रोज सुबह खा के निकले। ओके। हाँ, ये आप ये काम करो।
तो कृषभ सर, वो ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन्हें धोखे बहुत ज्यादा मिलते हैं? मैम ये जो है फिर से थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल सा आ जाएगा, क्योंकि अभी पीछे पॉडकास्ट में जो है हमने जैसे नंबर्स का बोला तो काफी जो है बोलते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो मैं ये आपको पहले क्लियर कर दूं, जो हम ये बता रहे हैं, जो भी प्रिडिक्शन करते हैं, चाहे न्यूमरोलॉजिकली चाहे एस्ट्रोलॉजिकली, जैसे अभी आपने पूछा कौन सी राशि है जो इसको धोखे मिलते हैं, या मैं आपको जो भी राशि का बता रहा हूं वो उसमें हम सिर्फ राशि ही देख रहे हैं कि जिसमें चंद्र बैठा है। हम आपके ऑल प्लैनेट्स नहीं देख रहे। ये तब मतलब है जब आपके सारे प्लैनेट्स जो है फेवरेबल है, या नंबर्स में हम बात करें तब सारे फेवरेबल है, तब आपके ये एस्पेक्ट्स जो हम बोल रहे हैं वो हैं। अगर कोई नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया या नेगेटिव ग्रह आपके आ गए, कब कर, जैसे मैंने बोला कि ये मिथुन का जो है सबसे अच्छा साल जाने वाला, हो सकता है किसी का ना जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई जो है ग्रह जो है जैसे शनि राहु केतु ये सब अगर देख रहे हैं उसको, तो हो सकता है उसके लिए साल इतना अच्छा ना जाए। तो ये जनरल एक प्रेडिक्शन है। तो सारे अपने अपने जो है, जिसको अगर कोई दिक्कत है या जो इस चीज को कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो आप अपनी बेटर है कुंडली आप चेक करवाए किसी से जाके। करेक्ट। तो अब आते हैं जी जो सबसे ज्यादा जिनको धोखा खाती है, धोखा जो खाती है जी, वो खाती है जी मिथुन राशि खाती है। और एक खाती है जी धनु राशि। तो ये क्या है, बेसिकली ये सारे के सारे ना इमोशनली कंट्रोल्ड है। ठीक है। अब आप ये देखो, ये इमोशन से कोई भी बंदा जुड़ा हुआ है, चंद्र से जुड़ा हुआ है। अब कोई अगर उसका चंद्र जो है ये एफ्लिक्टेड है उसका किसी पाप ग्रह से, तो वो जो है आपका धोखा आएगा ही आएगा। इमोशंस में आपको ठोकर मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए जो है ये, क्योंकि ये खुद इमोशनल होते हैं। अब कोई अगर पाप ग्रह इन पे अगर नजर डाल दिया, क्योंकि ये तो जुड़े हुए हैं, दूसरा क्या है उसकी क्या राशि है उसको नहीं पता, ये अपने मन से जुड़े हुए हैं, तो ये इनको चोट भी सबसे ज्यादा इन्हीं को ही लगती है। तो ये राशि जो है, ये वाली राशि है, ये खाती है धोखा। ओके। तो ये कर्क राशि के लिए 2026 कैसे जाने वाला है? क्या लगता है कर्क राशि के लिए इस बार किस्मत का पटारा खुलने वाला है? कर्क राशि जो है वो बेसिकली रूल्ड है चंद्र से जी। ठीक है। अब कर्क राशि जो है ये क्योंकि चंद्र से रूल्ड है, मतलब मदरली फिगर है को हमने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो है एक मदर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ा। ये क्योंकि सन भी रूल्ड है, तो इमोशंस पे अपना कंट्रोल करके चले। ठीक है। और दूसरा, अगर ये बेस्ट इनके लिए आएगा कि अगर ये अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो है एक कॉन्फिडेंस लेके आए। अगर बात कर रहे हैं, अगर अपने बॉस के साथ आप अगर कोई उन्होंने प्रेजेंटेशन बोली या कुछ भी बोला, तो आप उनको जवाब एकदम कॉन्फिडेंटली दो, तब तो आप राइज करोगे। अगर आप कहीं पर जो है आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया, तो आप जॉब में जो है वो बढ़ नहीं पाओगे इस साल। ये साल आपको भी चांस दे रहा है कि बढ़ने का, अपने आप को एक दिखाने का कि मैं मेरी क्या पोटेंशियल है। तो अगर अपने आप के इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, तो आप जो है ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। दूसरा, इनके लिए एक और चीज है कि जो भी लोग इस टाइम पे कोई लिक्विड से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। लिक्विड से रिलेटेड मतलब कि अगर कोई पानी का काम कर रहा है या कोई डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट्स का काम कर रहा है, तो उसके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला, अगर वो रेजोनेट कर रहा है अपने इस बात को लेके कि उसकी ये कर्क राशि है उसकी। हाँ। तो जैसे हमने सर एक नंबर्स पे पॉडकास्ट किया था कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके अफेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे कोई ऐसी राशियां भी होती हैं जिनके अफेयर्स बहुत ज्यादा होते हो? मैम ये अफेयर्स जो है ना, ये देखा जाता है कि एक तो वृश्चिक राशि का, ठीक है, ये वृश्चिक राशि का इसमें देखा जाता है कि ये अफेयर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि जो राहु है ना यहाँ पे वृश्चिक में, ये नीच का हो जाता है। ठीक है। तो अब जब राहु नीच का होता है, तो वो जो है ना एक जैसे राहु को कहते हैं भ्रमित ही कराता है ये। बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें जो है ना अब नीच का होके ये इसके नेगेटिव ट्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं, झूठ बोलेगा। ठीक है। और अब पॉजिटिव ट्रेड्स में तो ये है कि डिसिप्लिन रहता है, इनोवेशंस है, टेक्निकल फील्ड में, मगर नेगेटिव ट्रेड्स हैं इसके, एक झूठ बोलना शुरू कर देगा, आपको जो है इल्यूजन्स क्रिएट कराना शुरू कर देगा।
कि मतलब किसी को जैसे कोई अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित वो होते हैं जिनकी शुक्र राशि है। ओके। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट उन्हीं को करे, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास ग्लैमर है, शुक्र के पास ये है, शुक्र राशि वाले के पास। तो ये लोग जो है उनके पास अगर मान लो जाते हैं तो ये उधर से जो राहु वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले, ये उनको शो करेंगे कि हमारे पास इतना है, हम इतने बड़े आदमी हैं, हम ये है वो है, जिससे कि वो भी उससे ज्यादा अटैच हो जाएगा। मतलब बाद में पता चलेगा कुछ नहीं निकला। वृश्चिक राशि वाले जो है शुक्र की राशि जैसे, जिसमें तुला और वृषभ राशि वालों को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, भैया बच के रहना। क्योंकि ये ट्रेट है। अब कोई भी, क्योंकि शुक्र वाला ना वो ज्यादा स्मार्ट दिखता है और काफी जो है ना उसके पास वेल्थ भी होती है, थोड़ा ग्लैमरस भी होता है और अपना फ्लॉन्ट भी करता है। राइट। तो इसलिए थोड़े ना ये राहु वाले थोड़े चालाक से होते हैं। तो ये वृश्चिक, क्योंकि वृश्चिक राशि में राहु नीच का है, तो उल्टे काम करता है। उल्टे मतलब हाँ, कह सकते हैं उल्टे काम ज्यादा। हाँ। और सबसे बड़ी बात आती है, अब लोग ना थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आजकल ना राशि कई तरीके से निकाली जाती है जी। जो नाम के अकॉर्डिंग होती है वो राशि ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, या फिर जो लग्न में राशि होती है वो हम उसकी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, या आज का जो कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग जो राशि निकलती है उस पर। सर मैम देखो, हम लोग जो है सनातन को मानते हैं, तो हम लोग जो है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे ही बिलीव करते हैं। तो हम जो देखते हैं ना, आपने कोई भी अगर जैसे अभी सारों को मैं बोलता हूं कि अगर आप किसी पंडित के पास मत जाओ, कुछ मत करो, आप लोग खुद अपनी कुंडली देखो किसी भी ऐप पे। मैं आपको उसका सिंपल से बताया, आज मैं आपको चलो कुंडली सिखा भी देता हूं, सिंपल मोटा मोटा। आप जो है अपनी कुंडली खोलो, अपने डेट टाइम प्लेस डालो, उसमें आप ये देखो आपका चंद्र किस नंबर पे बैठा है। तो चंद्र जिस नंबर पे बैठा है वो आपकी राशि है। जैसे सपोज करो 1 नंबर है तो मेष राशि, 2 नंबर है तो मिथुन राशि, ऐसे 1 से 12 तक सारे नंबर होते हैं। और वो हर जो राशि है वो रूल्ड बाय सम प्लेनेट होता है। जैसे मेष का हो गया अपना मंगल हो गया, और वृषभ के हो गए शुक्र हो गया, मिथुन का बुध हो गया, ऐसे सारे 12 के 12 जो है राशि है वो कंट्रोल्ड बाय ये प्लैनेट्स, ये 9 प्लैनेट्स है। इसमें जो है ये है कि राहु और केतु की राशि नहीं लेते। सन एंड मून, सूर्य और चंद्र की सिर्फ एक ही राशि है, सिंह राशि सूर्य की और कर्क राशि चंद्र की। बाकी सब प्लैनेट्स की जो है वो 2-2 राशि है। ठीक है। अब जो भी राशि है, आप सबसे जिस भी जगह पे बैठा है उससे 7वां घर देख लो आप। वो 7वें घर अगर आपका नेगेटिव है, वो तो आपको ये समझ लो आपको उस राशि का, उस वाले जगह का, सपोज करो 1 नंबर है, 1 नंबर के ऑपोजिट 7 नंबर है। ठीक है। 7 नंबर होता है हमारा पार्टनरशिप का, अपने मैरिड लाइफ का। तो 1 नंबर हो गया लग्न, 7 नंबर हो गया मैरिड लाइफ का, पार्टनरशिप का, बिजनेस पार्टनरशिप भी। हम अगर उसमें राहु केतु शनि बैठ गए तो आपको थोड़ी सी मैरिटल प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है। अगर ये सूर्य हो गया तो थोड़ा सा आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा एक और हायर पोजीशन पे आपको देखेगा। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि अगर आपका किसी का भाई बंधु का अगर सपोज करो उसने अपनी ससुराल देखना है तो अपना 2nd हाउस और 8th हाउस देखे, क्योंकि 2nd हाउस क्या है ससुराल का, उसको 7th नंबर कौन सा आ गया, 8 से 7 नंबर गिनो, 9 10 8 9 10 11 12 1 2 2nd नंबर आ गया। अब 2nd नंबर पे आप देखो वो जो है 7th वाला नजर भी डाल रहा है। अगर आपके वहां पर मंगल बैठा है तो इसका मतलब मंगल भी आपके ससुराल पक्ष को देख रहा है, तो आपका ससुराल पक्ष जो है थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल होगा। इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस वो हो सकता है कि उनकी बैकग्राउंड जो है वो मिलिट्री, आर्मी या किसी एनजीओ से रिलेटेड हो। ऐसी अगर सूर्य बैठा है तो आपका जो 2nd हाउस जो मैरिज को देख रहा है तो वो ज्यादा एक सोशली रुतबे वाला होगा, एक हायर पोजीशन पे होंगे, एक हायर अथॉरिटीज होंगी, हो सकता है वो गवर्नमेंट में भी हो। तो ऐसे अगर चंद्र है तो अगर चंद्र अच्छी पोजीशन में है, चंद्र पे अगर देख लो अगर एरो ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो इसका मतलब अच्छे ग्रेड पे है वो, तो इसका मतलब वो लोग जो है अच्छे कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं, अच्छे मतलब ये नहीं है कि धोखाधड़ी वाले वो लोग नहीं है। तो ऐसे हर प्लेनेट को आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। तो सबसे बढ़िया है कि अपना जो है 7th प्लेनेट 7th हाउस देख लो अपना किस तरीके का। तो इसलिए हम तो अब ये टॉपिक पे दोबारा आते हैं कि हम राशि कौन सी देखते हैं। राशि वो देखते हैं जिस घर पे आपका चंद्र बैठा है,
वो वहां पे 1 नंबर है तो मेष राशि, 2 नंबर है तो वृषभ राशि, 3 नंबर है तो मिथुन राशि, ऐसे आपकी सारी 12 राशि है। तो ये हम जो भी मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ इसी हिसाब से कर रहा हूँ, एज्यूमिंग की चंद्र, हम मून साइन को लेके एज्यूमिंग कि ऑल प्लैनेट्स जो हैं वो आपकी उस चंद्र वाले पोजीशन को सारे पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। अगर नेगेटिव में देख रहे हैं या आपका ये रेजोनेट नहीं कर रहे मेरी वाली बात को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ खराबी है, तो कृपया करके आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। बिल्कुल। तो वो जो ये बाकी जो डेट्स वाला है वो सारा वेस्टर्न कल्चर है, यहाँ सन साइंस है, वो हम लोग नहीं देखते। ओके। तो सर जैसे अगर अब आते हैं वापस से, क्योंकि राशियां हमारी काफी रह रही हैं अभी तो सिंह राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? जैसे आपने कहा सूर्य का साल है, सिंह कहीं ना कहीं सूर्य मतलब सूर्य प्लैनेट के साथ ही सिंह का कनेक्शन है, तो सिंह के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? मैम सिंह के लिए भी अच्छा जाने वाला है, जैसे मैंने बताया कि वृषभ, मिथुन और सिंह राशि इनके लिए अच्छा जाने वाला है। ये इसलिए जाने वाला है, एक तो सिंह राशि का जो प्लेनेट है रूल्ड है वो सूर्य है, ठीक है जी। दूसरा इनकी जो है शनि की ढैया है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे इस टाइम पे, ये अपने जो भी थॉट प्रोसेसेस है या अपने जो भी डिसीजंस है इन पे ये क्लियर रहेंगे, ठीक है। ये जो अभी भी ड्यूअल डिसीजंस में चल रहे थे कि यहाँ ड्यूअल जॉब्स में चल रहे, मतलब ड्यूअल जॉब इन द सेंस जॉब कर रहे हैं और साथ में उन्होंने कोई बिजनेस भी किया हुआ है, तो अब वो यहाँ तो जॉब छोड़ेंगे या बिजनेस करेंगे। मोस्ट लाइकली ये लोग बिजनेस की तरफ आएंगे सिंह राशि वाले। क्यों? क्योंकि जॉब्स में ये लोग जो है ना थोड़ा अपने आप को घुटते हुए महसूस करेंगे इस साल, तो ये लोग नौकरियां मैक्सिमम है कि छोड़ेंगे इस साल। इनको जो है इनको भी अपने पिता का ध्यान रखना है इस साल। जो है हो सकता है इनके फादर को कोई अपना बोन से रिलेटेड या कोई आप ये कहो कि बीपी से रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम ये इनको हो सकती है इस साल। जो है इन लोगों को एक चीज का इनके लिए, चलो एक चीज बताता हूं, अगर ये करे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इनकी ग्रो करेंगी, इनके फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इन लोगों को क्या करना है इस साल कि अपने जो भी फाइनेंसेस हैं वो फिक्स्ड एसेट्स में डालें। फिक्स्ड एसेट्स इन द सेंस कि फिक्स्ड वो भी अप्रिशिएटिंग एसेट्स, जो जैसे मान लो कि आपका गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गई, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप ये लोग इसमें डालो, मतलब फिक्स्ड एसेट तो आपकी गाड़ी भी है बट वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, राइट। तो उसमें मत डालो आप, जो है गोल्ड ये ले लो। चाहे आपके मान लो सपोज करो आपका 1 ग्राम लेने का है ना, आपके इतने पैसे अगर बच रहे हैं महीने में या इतने पैसे ही हैं, तो आप 1 ग्राम गोल्ड ले लो। जरूरी नहीं आपने 10 ग्राम लेना है, बाजार में तो आधा ग्राम में मिलता है, तो आप वो ले लो। तो आप इस चीज में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, देखना आने वाले टाइम पे आपको यही इन्वेस्टमेंट आपको लेके जाएगी। इनके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट, अगर ये शेयर मार्केट करते हैं तो इनके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। ओके। हाँ, ये बिल्कुल भी शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट ना रखें। प्लस अपने फादर, हो सकता है अपने फादर और अपने बॉसेस से इनके कुछ क्लैशेस हो, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रख के चले। अपनी नौकरी बचानी है तो भैया बॉस जो बोल रहा है वो चुप करके सुन लो, चाहे वो करना ना करना वो आपकी अलग बात है कि आपने मानना है नहीं मानना, बट उस टाइम जो है वो बॉस के सुन लो, उस टाइम जो है रेसिप्रोकेट मत करो आप। हाँ, तो इसीलिए सेम गोज विद फादर ऑल्सो। फादर से तो वैसे भी जो है हम कहते हैं कि अपना हमेशा सर झुका के ही चलना चाहिए फादर के साथ, कभी भी जो है वो उनसे जो है बहस नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जो है इन दोनों से को लेके आपने पूरा ध्यान से चलना है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। वो कौन सी राशियां हैं या वो कौन सी राशि वाले लड़के हैं जो लड़कियां अपनी शादी के लिए चुने जिससे उनका लाइफ बहुत अच्छी निकले? मैम इसमें अब लड़कियां जो शादी के लिए देखती हैं वो देखा जाता है मंगल से, जी। लड़कों को मंगल से देखा जाता है। तो इसमें मेष राशि है जो आप लड़कियां जो है देख सकते हैं कि मेष राशि वालों को देखें, बट ये मेष के साथ साथ एक और आती है, वृश्चिक राशि भी आती है। वृश्चिक राशि जो है वो भी मंगल से ही स्वग्रही होती है, स्वग्रही होती है वृश्चिक राशि जो है। तो ये भी आप देख सकते हो, जो इसके साथ ना वृश्चिक में मंगल का जो है न्यूट्रल चलता है,
तो आप ये दोनों राशियां मेष और वृश्चिक, आप इन दोनों के लड़के जो है ये आप देख सकते हो। और दूसरा क्या है इसमें, आप मकर राशि वाले भी आप देख सकते हो, क्योंकि मकर राशि के शनि जो है वो कभी भी आपको, ये शनि रूल जो भी होंगे ना, वो हमेशा आपको एक लॉफुली और ट्रस्टवर्दी ये लोग दिखते हैं। तो अब लड़कियों को क्या चाहिए, अपना रिलेशन में ट्रस्ट चाहिए। तो ये अपना आपको ये 3 राशियां जो है, इन 3 राशियों को आप लड़कियां देखें तो मतलब ये नहीं है कि बाकी राशियां खराब है बट बाकी राशियां भी अच्छी है, सारी राशियां अच्छी है। देखो भगवान ने दिया तो सारी राशियां अच्छी है, सारे नंबर अच्छे हैं। मतलब बेस्ट लड़कियां चूज करने का मौका मिल गया तो उन्हें भी पता चल जाएगा। अब आते हैं सर कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? मैम ये कन्या राशि वालों के लिए ना ये सम जाएगा। सम मतलब नॉट टू गुड नॉट टू बैड। अब इनके अगर देखना है तो बैड में अगर देखें तो ये लोग जो है ओवर थिंकर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अपना सोचते रहेंगे, एग्जीक्यूशन पार्ट कम करेंगे। अपना अगर मान लो बॉस ने कोई काम दिया तो ये उस काम को करने में इतना टाइम लगा देंगे कि सुबह का टास्क दिया हुआ है वो बॉस को चाहिए 1 घंटे में, वो निकलेगा जो है शाम को देंगे। तो ये क्योंकि उस पर सोचते रहेंगे, उस पर R&D करते रहेंगे ये लोग। तो ये इनका बैड ट्रेट है। बट जो गुड ट्रेट है वो ये है कि ये लोग पढ़ाई में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये लोग जो है कोई आपका एजुकेशन सेक्टर में जाते हुए नजर आएंगे। ये लोग जो हो सकता है ये क्योंकि ये अपना कन्या राशि जो है ये बुध से कंट्रोल्ड होती है, तो हो सकता है ये लोग कोई अपने नए कोर्सेज भी करें। एंड ये अच्छा ये चीज जो है ना इनके लिए भी अच्छी है इस टाइम, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है अपना ये आपको देखना जितने कन्या राशि वाले हैं, क्योंकि गुरु किंगशिप में है। ठीक है, और ये मंगल जो है वो